मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, आज हम अपनी मुलाकात करवा रहे हैं कढ़ाई वाली वाला पुल है जो नागौर रोड पे जाते हैं। पुल क्रॉस करके 30-40 कदम आप चलेंगे तो ये दुकान है। ये कढ़ाई और लोहे के आइटम रखते हैं। हम बीमारी की शिकार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। जो हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज कर रहे हैं, हम नॉन स्टिक वाले यूज कर रहे हैं और स्टील के यूज कर रहे हैं, वो हम ठीक नहीं है। तो आज मैं इन भैया से बात करा रहा हूँ। इसके टाइम के बहुत सारी जो लोहे की आइटम है जो आप अपने घर पे यूज करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे और अपने स्वच्छता इंजॉय करेंगे। जो आपकी मेहनत की खून पसीने कमाई है वो डॉक्टरों के पास जा रही है, इलाज के नाम पे खर्च हो रही है। वो इलाज के नाम पे खर्च ना होकर आपके घर में काम आए, आपके बच्चों का काम आए, इसलिए आपके काम बच्चे में काम आए, बच्चे पढ़ाई लिखाई में काम आए। इसलिए हम आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं। तो साथियों, ये नई वाला पुल जैसे उतरेंगे तो यहाँ से 50 कदम के लगभग आप चलेंगे तो यहाँ पर ये है नमन आयरन स्टोर। और इनके पास मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आइटम जो आपने देखे भी नहीं होंगे। आप बता दीजिए ना क्या क्या। ये लोहे की भट्टी, ये ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं? ये कढ़ाई में मतलब दूध वगैरह गर्म करना हो। लोहे के अंदर क्या होता है, लोहा भी 2-3 तरह का होता है। ये लोहा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। बहुत सारे लोग हैं, औरतों खास तौर से 1000 में से 999 को आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम की दिक्कत होती है। तो ये वाला जो लोहा होता है नेचुरल फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें जो भी आप बनाएंगे, इसमें सूप वगैरह बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये हेल्दी ऑप्शन है। कास्ट आयरन से ये वाला ज़्यादा अच्छा है। और ये दिखा रहा हूँ मैं, ये डीजल वाली भट्टी बना रखी इन्होंने। ये स्टील वाली भट्टी, हीटर, ये किस काम आता है? हीटर बिजली वाला। अच्छा, बिजली वाली भट्टी। अच्छा, ऑप्शन सारे क्या रख रखे हैं आपने? ये अलग अलग घास वगैरह खोदने का ये चूल्हे, और ये अपना सिगड़ी चाप वगैरह बनाने के लिए। और ये उन्होंने अपना स्पेशल काउंटर रखा हुआ है। ये मैं सोचा दुकान है, ये अपनी जो दुकान पे चाय बनाते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए चाय। और ना बहुत सारे देखो कुल्लर रख रहे हैं। मैं सोचा दुकान है, फिर बाद में बोले भाई साहब हम तो पर्सनल यूज के लिए चाय बनाते हैं, वो है। अब ऐसे ही मैं दिखाता हूँ इधर इनके पास ये आइटम बताते जाना क्या क्या है। ये क्या है? ये तंदूर, ये छोटा तंदूर है, घर में आपको यूज करना हो, बहुत बढ़िया जुगाड़ है। ये क्या है? डीजल वाली। अच्छा, डीजल वाली भट्टी का टैंक डीजल करिए। ये मिनी अंगीठी है जो छोटी फंक्शन के लिए जरूरत होती है। ये बड़ी वाली होगी। ये गैस के बर्नर हो गए अलग। ये बड़ी वाली भट्टी होगी। ये जो ये पहले चलते थे ना, ये बर्फी वगैरह बनाने के लिए, खोया बनाने के लिए, मस्तू। तो इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे गाजर पाक बनाते, इससे चलेगा वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होते वो हलवा शानदार बनता है। गाजर पाक बर्फी बनाने में होता है, सही करा ना। और ये भैया के पास हैं ये प्लेट्स वगैरह, टेंट का भी काम है क्या? और मैं दिखाता हूँ, ये भैया हैं, ये यहाँ के ओनर है। आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम मोहन है। तो ये भैया बताएंगे इनके पास क्या क्या आइटम है। आइटम बताते जाओ आप, जो मुझे दिख रहे हैं वो मैं देख लूँगा, बाकी आप बताओगे क्या क्या है। हमारे पास लोहे के आइटम सारे। लोहे के, वही मैं देख रहा हूँ आइटम क्या क्या है। क्योंकि लोहड़ी के अंदर खून बनने के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। बिना आयरन के खून नहीं बनेगा। और आयरन जो होगा वो आयरन आता है हमारा प्योर आयरन वाली जो कढ़ाई होती है ना, बर्तन, उससे। ये स्टील है या प्योर आयरन होएगा? तेरे चमक तो बड़ी तभी। ये नया लोहा है ना, सेट नहीं है, वाइट वाला। मुझे वो दिखाओ जो नेचुरल लोहे वाली कढ़ाई। ओरिजिनल लोहा। पक्की बात, स्टील वाला तो नहीं है ना? नहीं, हाँ, कहीं मतलब किसी को मिसगाइड ना कर दे हम। तो ये देखो कितनी मोटी इसकी मोटाई है, थिकनेस भी मेरे ख्याल से 3-4 mm की तो है। 6 mm की है। हाँ, नया तो घिसाई के ना चमक रहा है। तो ये नेचुरल लोहे वाली है। ये भाई साहब कढ़ाई कितने की आती है मोटा मोटा? जैसे बड़ी कढ़ाई है ये, जैसे ये 100-1 लीटर सामान आता, 70-80 लीटर आता है वैसे। 100 लीटर 100 लीटर तो कितने की होगी? कम से कम 8-9 हज़ार रुपये करीब। तो हम चाहते हैं लोग जो खाना बना रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बना रहे हैं, उससे हटकर लोहे की चीज़ों पर आ जाए। ये इनके पास तवे वगैरह भी अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी हलवाई से रिलेटेड सामान होता है ना, ट्रेडिशनली जो लोहे के होते थे, देखो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सारी। इनके पास पहले टेंट का भी रहा होगा, कैटरिंग का, तो वो भी रिलेटेड सारा सामान इनके पास। अच्छा, छलनी वगैरह पित्तल की भी है, स्टील की भी है, लोहे की भी है। वे सामने लग रही है, वे रंग तो अलग अलग दिख रहे हैं यार, कलर हो रहे क्या?
ये लोहे कढ़ाई, हाँ, जलेबी बनाने के प्लेट होते ये जलेबी बनाने के लिए देखो। ये कितने की है? हैं। ये भी सब वजन के हिसाब से है, अच्छा, वजन के हिसाब से होती है। अलग अलग सब। चलो बहुत बढ़िया। बाजार हलवाई हो गए। ये हलवाइयों के जरूरत के सामान। तो हमारा जो भैया को मिलवाने का यही पर्पज है कि आप नेचुरल चीजें यूज करें। भाई साहब को बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आजकल स्टील वाली चल रही है, स्टील वाली चमक तो आती है लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमें बीमारी से बचना है तो ऐसी आदतें अपनानी पड़ेंगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। ये किस लिए भाई साहब, ये क्या है? ये भुजिया बनाने की मशीन। दिखाओ कैसे। अरे वाह, क्या कैसी कैसी चीजें बता। ये देखो भैया बनाने की मशीन। ये कितने की होगी? देखो कैसी कैसी चीजें आगे, इसमें अलग अलग डिजाइन हो जाते हैं, नीचे वो लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखा क्या चीज हमने सोचा भी नहीं था आपके पास तो ऐसे आइटम है। और ये पहले जो इमाम जैसे ना, जो छोटी मोटी चीजें कुटा पीटी करने के लिए जरूरत पड़ा करती, तो उनके लिए यूज होता है। और ये कूटने के लिए मूसली, पीतल की परात भी है इनके पास। पहले ब्याह जब होता था, विदाई और लगन पे पीतल के बर्तन दिए जाए, कांसे के बर्तन भी हुआ करते थे। अब शगुन के नाम पर एक बर्तन दे के लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब इसमें खाना बनेगा तो भाई साहब आटा भी लगता था इसके अंदर, तो उसका हेल्थ के हिसाब से बहुत फायदा है। ये कांसे की थाली, क्या बात है भाई साहब। ये है लोगों को जो कांसे की थाली। ये कितने की है? ये भी तो अंदाजा मतलब रेट बताओ ना। एक 1300 रुपये, 1300-1400 रुपये की आएगी। जेन्युइन है ना? हाँ, ओरिजिनल हाँ, मतलब मेरा जो भी बंदा आएगा उसको चीज जेन्युइन चाहिए। रेट थोड़ा फालतू कोई दिक्कत नहीं है, उसको चीज जेन्युइन मिल जाए। तो पीतल में बनाए, कांसे में खाएं तो उससे आपके शरीर के अंदर जान आएगी। मतलब आपको 80 साल के अंदर 30 साल की एनर्जी चाहिए तो भाई साहब पीतल में बनाओ, कांसे में खवाओ। हाँ, ये थोड़ी ध्यान से रखनी पड़ती है क्योंकि ये 2-4 फुट से गिर गई तो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। पीतल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। स्टील के बर्तन जो यूज करते हैं, स्टील के अंदर भी हैवी मेटल होता है, तो स्टील के हम चमक के चक्कर में यूज करेंगे। चमक है, थोड़े अच्छे थे, लचीलापन था, कॉस्टली कम थे, इसलिए स्टील के बर्तन चल गए। लेकिन स्टील के अंदर हैवी मेटल होता है। आप इंटरनेट पर जाके चेक करना निकिल और क्रोमियम के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो स्टील के बर्तन हम यूज करें, खूब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोगों के घर में यूज हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि भाई साहब स्वास्थ्य के अंदर नुकसान है। ये क्या है? कटोरे लोहे के, ये किस काम आएंगे? मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो लोहे का वो कालापन अच्छा, वो कलर अच्छा होता है। कलर अच्छा। हाँ, आइटम आप दिखाओ। ये तो आप, ये किस काम आएगा? ये घर में जोत वगैरह करते जो एक अलग से, हाँ, ये भी लोहे के लिए स्पेशल लोहे में होती है। और ऐसी इसको फ्राई करने के लिए बना लो, चम्मच से डंडी लगा के, डंडी लग जाती है ऐसे। तो वो फ्राई करने के लिए हो गया जैसे थोड़ा। हाँ, ये भी इससे आप छोक भी लगा लो थोड़ा सा। छोक लगाने के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है। और पशुओं की चाट में बहुत हाँ, अच्छी वो चीज़ मल्टीपर्पज कहीं यूज कर लो। और जो आपके पास बाहर हांडी थी वो सूप के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अगर वो लोग सूप के लिए यूज कर रहे हैं। अरे ये चम्मच लोहे का नेचुरल गुण आएगा। मैं सूप बनाता हूँ, उस सूप से मैंने 5 साल हो गए, स्वेटर इनर रिजाई सब कुछ छोड़ दिया। और 500 लोगों की खांसी बुखार जुकाम जोड़ों को ठीक कर दिए। और लोहे में थोड़ा सा कलर अलग होता है सब्जी का। हाँ, देखो हमें जिंदा रहना तो स्वास्थ्य को पहले देखना है, कलर को ना देखें। स्वस्थ है, जब बीमार होंगे 50-50 लाख हॉस्पिटल में देके जाएंगे, जब वो कमाया हुआ जोड़ा हुआ सारा जाएगा, जब क्या रहेगा? तो वो ऐसा फैशन किस काम का जो हमें बर्बाद कर दे। घेवर बनाने के। अच्छा, हाँ, ये तो हलवाई के सामान है ना, बहुत सारे होते हैं। मतलब हमें तो ध्यान भी नहीं, आपके पास तो इतने सारे सामान अलग अलग छोटे छोटे, देखो कितनी सारी वैरायटी है हलवाइयों के सामान। मतलब पूरी वैरायटी होती है। एक दो चीजें देखो, आपने कढ़ाई छोटी दिखा दी, ये घरेलू यूज कर लो भाई साहब। ये अपना जलेबी बनाने के लिए क्या सही जुगाड़ है ना। जलेबी बना लो, डोसा बना लो इसमें। हाँ, डोसा बन सकता है भैया, सही जुगाड़ है। फ्लैट नहीं है, डोसा बन जाएगा। डोसा ही बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। भाई साहब ने तगड़ी तगड़ी चीजें दिखाई आज है, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो चीजें दिखा दी। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लास्टिक के बर्तन की बजाय प्लास्टिक की प्लेट वगैरह जैसे हम फंक्शन करते हैं तो ये वाली प्लेट यूज करो पहले। इसका क्या है कि प्लास्टिक से बच गया, प्लास्टिक शरीर के अंदर जाए कैंसर करेगा। इनको यूज करो प्लास्टिक बजाय। और जो हम वैसे ही घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और पीतल में बनाओ, एक कांसे में खाओ, 1000-1200 में कढ़ाई आ जाएगी बढ़िया। और ये 10-12 साल में इसकी कीमत डबल हो जाती है मेटल की। 10-12 साल में पुरानी हो जाए फिर खरीद लो, वो डबल हो जाती है, थोड़ा 200-400 मिला के फिर बना लो। तो भाई साहब आज आपने बड़ी अच्छी चीज़ें दिखाई। हलवाइयों से रिलेटेड कितना सामान है।
तो सब्जी वगैरह डालने के लिए होते थे, क्या बोलते थे इनको? तो डोरी बोलते हैं। डोरी। अब देखो सब्जी वगैरह लोहे के इसमें बनाते थे, तो लोहे का अंश इसमें जाता था, पलटे से जो करते थे ना। तो इनके पास हलवाई से रिलेटेड एक एक सामान है। अब दिखाओ प्लेट। अच्छा ये कैटरिंग वालों के लिए है। कैटरिंग के लिए। अच्छा जी। हाँ, अब कैटरिंग में तो भैया ये डिजाइन अच्छा आता है, यही चल रही है प्लास्टिक की आइटम आपके पास सारे हैं भाई साहब, तो खुश होगी। साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।